गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है दिल्ली का। और कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कल की वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, तो हमारे भाई लोगों ने बहुत प्यारे कमेंट किया था। कि एक ने बहुत प्यारा कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था मुझसे कि भाई N250 में आपको एक गियर की कमी होती है क्या? तो आज मैं इसका पूरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बात करने वाला हूँ इस गाड़ी के लिए, ठीक है। और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आज के हम राइड पे देने वाले हैं। तो चलते चलते गाड़ी को राइड करते करते हम आपको ये सारे आंसर आप देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स प्ले स्टार्ट करते हैं, गो। सो दैट देखिए गाड़ी का भाई पे क्वेश्चन में पहले हम आ जाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग उन्हीं के क्वेश्चन से करते हैं कि इसमें किसी एक गियर का मुझे मतलब कमी लगी कि नहीं लगी। भाई मेरे कमी तो लगती है गियर की, मगर अपने दिमाग को ना मनवाना पड़ता है कि भाई बस 5 बहुत है, 5 बहुत है। बजाज ने देखो, हर कंपनियां चतुर चालाक तो होती हैं, आपको सबको पता है। अगर इस पावरफुल मशीन में 6 गियर दे देते तो NS 400 को कौन खरीदता? कोई नहीं खरीदता NS 400, NS 400 को कोई नहीं खरीदता, ठीक है। क्योंकि 250 सेगमेंट के अंदर सिर्फ एक यही गाड़ी है इनके पास, और एक डोमिनार, दूसरी कोई गाड़ी है नहीं बजाज वाले के पास। तो इन्होंने इसीलिए इसमें 5 गियर ही दिए हैं। पावर इतना कूट के दे दिया है कि भाई साहब 5वें गियर में ऐसा लगता है कि 6ठे गियर में चल रही है गाड़ी। तो भाई मुझे अभी तक ये चीज़ फील नहीं हुई है कि भाई इसमें 5वें गियर की है, सॉरी 6ठे गियर की कमी है कि नहीं है। 0 to 100 10 से 10 सेकंड में चली जाती है, बड़े आराम से 10 सेकंड के अंदर चली जाती है। और पिकअप तो ऐसा है, कल एक बंदा मुझसे मिल गया था अपाचे वाला, और सडनली मुझसे भगाने लग गया, ठीक है। मैं पहले तो समझ ही नहीं पाया कि ये कर क्या रहा है। बाद में मुझे पता चला, मेरा कैमरा देख के मुझे फिर रेस लगाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने तीसरे ही गियर में उसे दौड़ा दिया, तीसरे गियर में उसे मैंने पीछे कर दिया। तो पावर के मामले में ये है कि भाई पल्सर है ना, तो आप किसी को भी पीछे कर सकते हो और किसी से भी आगे निकल सकते हो, किसी से भी रेस जीत सकते हो। ये पावरफुल मशीन का है। और इतने सस्ते सेगमेंट में मैं आपको लिटरली लिख के भी दे सकता हूँ कि जितना अच्छे सेगमेंट में ये पल्सर दे रही है ना, बजाज की पल्सर दे रही है, कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। ये टेक्नोलॉजी, ये फीचर, ये पावर, ये स्पीड, ये कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती इतने कम दामों में, जो आपको बजाज पल्सर एक अपने आप में नाम है यार। और इस N250 को तो लोगों ने, देखो मैं काले कलर की बात नहीं कर रहा, मैं वाइट कलर की बात कर रहा। मैं अट्रैक्टिव जो एक रेसिंग रेड कलर है ना, अगर इसमें रेसिंग ब्लू भी होता ना तो बहुत मज़ा आता। मगर कंपनी ने इसमें से ओनली रेसिंग रेड कलर दिया तो बहुत थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। हर किसी की अपनी पसंद, किसी को काली गाड़ी पसंद है, किसी को वाइट गाड़ी पसंद है, किसी को रेड। हर किसी का टेस्ट अपना अलग अलग होता है, हर किसी की पसंद भी अपनी अलग अलग होती है। तो वो एक सेकेंडरी पार्ट है। बट मेरे हिसाब से जो गाड़ी एट्रैक्टिव लुक में दिखती है ना, N250, जो इसकी ग्राफिक्स द्वारा बनाए गए हैं और जो इसके लुक्स बनाए, सस्पेंशन गोल्डन सस्पेंशन बनाए गए हैं, तो वो रेड कलर के साथ कुछ ज़्यादा ही खिलते हैं। आपने देखो ब्लैक कलर की जो आ रही है N250, उसमें जो गोल्डन कलर के सस्पेंशन नहीं है, शॉकर जो दिए हैं वो उसमें गोल्डन कलर के नहीं, यूएसबी फॉग, मगर इसमें गोल्डन कलर के दिए हैं तो वो अट्रैक्टिव लगता है। लोग बाहर से करा लेते हैं पन्नी लगवा के गोल्डन वगैरह, तो वो सब कुछ बुरा लगता है। तो सबसे अच्छी खासियत इसके अंदर ये है कि कलर को ध्यान में रख के, मतलब एक रेसिंग बाइक को इसको इस कलर को ऐसा लॉन्च किया है कि ये बहुत सुपर बाइक जैसा, जैसे एक होते हैं ना कि एक रेसिंग कलर, वैसा अट्रैक्शन देना चाहिए गाड़ी को, वो दिया है। तो इनका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है पल्सर N250 का, देखने का लुक नज़रिया बहुत खतरनाक लगता है। एक हैवी बाइक लगती है यार, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, दिल खुश चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें गियर शिफ्टर दिया हुआ है, तो भैया बहुत बढ़िया है। क्ले शिफ्टर जो है बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो गियर बहुत स्मूथली पड़ता है, निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर बहुत बढ़िया है भाई गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप जाम देख लो कितना लगा हुआ आगे है, कैसे निकलूँगा, जाम है बहुत। तो ये गियर स्मूथली पड़ता है, और इंजन इसका इतना रवा है मेरे भाई, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा पावरफुल इंजन है।
और बहुत स्मूथ चलता है, बिल्कुल भी हल्का सा भी वाइब्रेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें पावरफुल, ये इसका एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि माइलेज गाड़ी का बहुत बढ़िया है। अगर आप 250 सेगमेंट में उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना माइलेज देगी, उम्मीद से ज़्यादा माइलेज दे देती है। यामा की कोई भी गाड़ी इतना माइलेज नहीं देती है। 155 सीसी से ऊपर यामा MT आती है खाली 250 सीसी की, और उससे ऊपर तो ये आती नहीं है। ठीक है, तो इसका जो माइलेज है 45 से देती है भाई, 45 45। अगर 60-70 के बीच में चलाओगे ना तो ये आपको 50 भी निकाल के दे देगी हाईवे पे। लोग कहते हैं 35 दे रही थी, सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी बाबा लूटना चाहते हैं कि भाई हम तेल खवा रहे पिला रहे दूसरों को दिखाने के लिए। नहीं भाई, मैं गलत रिव्यू नहीं देता गाड़ी का, मेरे पास खुद है, मैं किसी की लेके नहीं चलाता, मैं खुद चला रहा हूँ, मेरी खुद की गाड़ी है टार्जन। तो मैंने खुद 50 तक का माइलेज निकाला हाईवे पे। अगर आप 60-70 के बीच में चलाएंगे, प्रेम से झटके नहीं मारेंगे गाड़ी को, आराम पे एक स्पीड में चलाते रहेंगे, तो आपको 50 तक का माइलेज निकाल के देगी गाड़ी। तो माइलेज के मामले में गाड़ी तो ना आप समझ लो कि सबकी बाप आई है, हाई सीसी वालों की सबसे ज़्यादा बाप आई है। इसके मामले में कोई टक्कर इसकी ले नहीं सकता। ठीक है, तो N250 समझो आप ऐसी गाड़ी है। तो थोड़ा सा पहले हम तो इसका एक एडवांटेज है। और चौथा एडवांटेज इस गाड़ी का ये है कि अगर आप राइडिंग सीट पे गाड़ी चला रहे हो ना, बहुत स्मूथली, आपके हाथ बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे, आपका शरीर पे भी स्ट्रेट रहेगा, मतलब उतना झुकाव नहीं रहेगा जो कि कमर में दर्द करे। वैसे सिटिंग पोजीशन नहीं है इसकी, बहुत अच्छी सिटिंग पोजीशन बजाज ने देख के बनाई है राइडर, स्पेशली राइडर के लिए। तो ये मुझे देख के अच्छा लगा, क्योंकि आपके हाथ भी स्ट्रेट रहता है और एक स्पोर्टी लुक में भी लगता है कि सामने से जब बंदा चलाता है। अब जैसे R1 5 की तरह नहीं कि भाई आपने कमर लटका ली, पूरी कमर ही टूट जाए आपकी। ठीक है, तो उसमें छोटे हाइट वालों का फ़ायदा है, लंबे हाइट वालों को बहुत दिक्कत होने वाली है। मगर इस N250 में चाहे छोटा हो या लंबा, सबके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो ये देख के गाड़ी बनाई गई है भाई। ठीक है, और पाँचवा इसका एडवांटेज ये है कि गाड़ी की जो सर्विस है बहुत गैप में, हर 5000 किलोमीटर पे एक बार सर्विस करानी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1000-2000 किलोमीटर चला लो फिर सर्विस करानी पड़ जाए, नहीं, 5000 किलोमीटर पे आप सर्विस करा सकते हैं। और इसका जो सर्विस कॉस्ट है बहुत कम आता है यार। पहली सर्विस आपकी 600-700, 700-800 रुपये में आ जाएगी, दूसरी सर्विस की आपको 1200 रुपये में आ जाएगी, और तीसरी सर्विस की आपको 1500 से 1600 रुपये में आ जाएगी। ठीक है, तो सर्विसेज इसकी बहुत सस्ती है, ज़्यादा मेंटेनेंस महंगी नहीं है गाड़ी की, कंफर्ट मेंटेनेंस है। तो ये चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट, जो एक कोई भी गाड़ी अगर आप लेने जाते हो तो उसमें हर राइडर को और हर बाइकर को ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो हर इंसान को ये गाड़ी देख के लेना चाहिए, क्योंकि अपना बजट और ये सारी चीज़ें आपको देख के लेनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ है। ठीक है, हम कितना पैसा सेव कर सकते हैं। ऐसा हाथी लेने से क्या फ़ायदा जो साला मेंटेनेंस ना करा पाओ उसकी। ठीक है, तो भाई देखो, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया को तुम आप जो मर्जी चाहे दिखा लो, दुनिया कभी खुश नहीं होगी। ठीक है, तो बस दुनिया के चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं करना कर्जे में डाल के। आपको पावर चाहिए हर। ओए पागल है क्या भाई? देख के चला लो यार गाड़ी, कट के मार, देख के चला लो गाड़ी। हाँ तो कट मारो, कोई और घुस जाए, देख लो यार। भाई ऐसे ही पागल रहते हैं, ज़रा ध्यान रख के आप लोग गाड़ी चलाया करो। दिल्ली में साले पागल ही भरे पड़े हैं। हो बची गया, जब हो गया काम, इसको पेलता भी बहुत मैं फिर। तो भाई ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आप ड्राइव भी केयरफुली गई है, क्योंकि देखो आप मान लो ये ABS है मेरी गाड़ी के अंदर। ठीक है, गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, ABS है इसके। हाँ, और छठा सुनो, एडवांटेज ज़्यादा है इसके। छठा सुनो, इसके ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया दिए हैं। NS400i, NS400 की जिस हिसाब से पावर है उस हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम इतने बुरे थे, कितने लोगों के एक्सीडेंट हुए, कितने लोगों की जानें भी गई, और कितने लोगों के मतलब
आप समझ सकते हो क्या क्या हुआ होगा। तो NS400 की पावर के हिसाब से उसकी ब्रेकिंग सिस्टम इतनी वर्स्ट कर दी गई थी बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा सुधार आया है, बट अपनी N215 में स्टार्टिंग के डे 1 से जो भी ब्रेकिंग सिस्टम डाली कैरना की डाली हुई है, तो उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना A1 है भाई साहब। आप गाड़ी को ईजिली कंट्रोल, आपके सामने देखो कैसे उसने कट मारा, गाड़ी को हल्का सा मैंने एक उंगली से पुश किया और गाड़ी वहीं रुक गई। तो गाड़ी का सबसे बड़ा ये भी एडवांटेज है भाई, ठीक है। और सातवां एडवांटेज ये सुन लीजिए, सातवां एडवांटेज ये है गाड़ी का कि भाई लोग कहते हैं गाड़ी का इंजन हीट होता है, ये है वो है। अरे भाई 250 सीसी गाड़ी है, इंजन हीट हो तो होगा ही। और गर्मी देख लो कितनी पड़ रही है, तो हीटिंग से उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी दौड़ती है ना, जब आपकी गाड़ी पूरी इंजन रवा हो जाता है तो हीटिंग करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत हीट हर गाड़ी करती है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं कि गाड़ी में डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज भाई साहब गाड़ी के अंदर ये है कि पहला जो मेन मुद्दा है वो पिलियन सीट। इस गाड़ी की पिलियन सीट थोड़ा कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 50 किलोमीटर से ऊपर होगा तो आपके पिछवाड़े का तंबू बन जाएगा, ठीक है। तो ये सीटिंग बहुत बुरी है। बजाज को ये थोड़ा बहुत कर रही है, हर कंपनी थोड़ा बहुत लुक तो छोड़ ही देती है अपनी चीज़ों के अंदर, तो इन्होंने भी छोड़ा है। तो पिछली सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, 50 किलोमीटर ज़्यादा जाओगे तो आपका तवा बन जाएगा पिछवाड़े का। तो आप आफ्टर मार्केट से चाहें तो मॉडिफाई करा सकते हैं सीट को, ठीक है, तो वो हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ है। और इसके अंदर एक डिसएडवांटेज और भी है। डिसएडवांटेज ये है कि गाड़ी आप जैसे चला रहे हो ना बहुत स्पीड से, तो आप 120 की स्पीड पकड़ी आपने, तो 120 की स्पीड के बाद ये गाड़ी बबलिंग करने लग जाती है, ठीक है। मैं पहले तो ये चीज़ समझ नहीं पाया कि 120 के बाद ये ऐसे ऐसे करेगी, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम लूज़ हो जाएगा कि भाई ये क्या है, बबलिंग क्यों कर रही है। कि भाई इस गाड़ी में रीज़न मुझे बाद में पता चला कि भाई इस गाड़ी को अपग्रेड किया गया है। पहले पुराने N50 नए N50 में तो टायर वगैरह चौड़े कर दिए गए, सारी चीज़ें, तो इसमें थोड़ा सा बबलिंग का इशू है। तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो हर चीज़ का एक उदाहरण होता है और हर चीज़ का एक उपाय भी होता है, ठीक है। तो इसका बबलिंग का उपाय ये है, हम लोग क्या करते हैं, हवा ज़्यादा डलवाते हैं अपने पहिए में, 30-35 करा देते हैं। कंपनी कहती है कि अगले वाले में 25, अब रियर टायर में 28.8 डलवाओ आप हवा 5, तो 29 भी डलवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या बेनिफिट है कि जो बबलिंग है, बबलिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये चौड़े टायर पड़ने से ये बबलिंग थोड़ी बहुत आती है इसमें, क्योंकि इस गाड़ी का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ इस गाड़ी में का जो मॉडिफ के जो सिर्फ आपका मतलब ये जो पहिए ये है, ये सब चीज़ें हैं, ये अपग्रेड करी गई, मीटर हीटर ग्राफिक वगैरह ये सारी चीज़ें अपडेट किया गया है, ठीक है। मगर इसका जो चेंजेस है, जो डिज़ाइन है, ये इसका जो पूरा स्टैंड है वो चेंज नहीं किया गया है। इस वजह से थोड़ा सा ये इश्यूज देखने को मिल जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई बबलिंग हो रही है तो अपनी बाइक की हवा को ना आप उस तरीके से मेंटेन करके रखें, उससे बबलिंग होगी। तो ये 2 डिसएडवांटेज थे, बाकी के 7 एडवांटेज चीज़ें थी। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, अगर आप लेने की सोच रहे हैं, बजट भी अच्छा है तो आप ले सकते हो और फुल रोला जमा सकते हो भाई, ठीक है। इनाफरी छफरी हो फिर तो आगे निकल जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ले लो भाई N250। अब मेरे ओपिनियन मांगे तो रेड कलर लेना, बस बहुत मस्त लगता है, सुपर। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है कलर का कि आप कौन सा कलर लेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई क्वायरी हो तो कमेंट में पूछ लेना और अपने सिटी का नाम जरूर डाल देना कि सिटी से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।